एक नया दिन और एक नई शुरुआत। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो लो भाई, पीसी बिल्ड भी कर लिया, लैपटॉप भी बाय कर लिया, पर स्टोरेज के मामले में अभी भी कंफ्यूजन रह रहा है। तो आज का वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएसडीज के बारे में। अब देखो, स्टोरेज टोटल दो तरह के होते हैं, एक है एचडीडी और दूसरा है एसएसडी। अब एचडीडी क्योंकि बहुत ही आउटडेटेड हो चुका है, उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एसएसडीज के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। उससे पहले बता दूं, मेरा नाम है फ्रॉस्ट बीस्ट और आप लोग देख रहे हैं फ्रॉस्टेक ऑफिशियल। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं SSDs के टाइप्स। अब SSD के टाइप्स टोटल दो तरह के होते हैं, एक है SATA SSD और दूसरा है M.2 SSD। बट यहाँ पे जो है थोड़ा सा एक ट्विस्ट है, क्योंकि हमारे पास जो है M.2 SATA SSDs भी अवेलेबल है और M.2 NVMe SSDs भी अवेलेबल है। तो इसका जो माजरा है उससे पहले समझ लेते हैं। SATA SSDs जो है वो है ओल्ड स्कूल SSDs, जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ 500 Mbps का मैक्स स्पीड देखने को मिलता है। और वहीं पे M.2 SATA SSDs looks like a NVMe SSD but is actually a SATA SSD. So the speed is the same and there is no difference in the speed. So दोनों को ही अगर हम लोग एक ही कैटेगरी में देखें तो वही ज़्यादा अच्छा है। अगर वहीं पे NVMe SSDs की बात कर ले तो वहाँ पे जनरेशन्स आ जाते हैं। Gen 1 और Gen 2 के बारे में हम लोग बात नहीं करने वाले, क्योंकि उस ज़माने में HDDs का राज चलता था, तो वो ठीक से आए नहीं या फिर लॉन्च नहीं हुए बोल सकते हो। तो अगर हम लोग बात करते हैं Gen 3, Gen 4 एंड Gen 5 के, तो दे रेंज फ्रॉम 3000, 5000 एंड 11000 Mbps। और अगर हम लोग बात करें कि आपको कौन सा लेना चाहिए, तो उसमें हमें टोटल 3 कैटेगरीज मिलते हैं, जो कि प्रोफेशनल वर्कर्स, गेमर्स और प्रोडक्टिव यूजर्स। सो लेट्स टॉक अबाउट अनदर कंफ्यूजिंग थिंग ऑफ द SSD विच इज द DRAM, जो कि हम लोग DRAM भी बोलते हैं। अब DRAM समझने से पहले जो मेन चीज हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, DRAM वाले भी SSDs होते हैं, DRAM लेस वाले SSDs भी होते हैं। अब जो इसमें DRAM रहता है, उन SSDs में हमें एक डेडिकेटेड मेमोरी चिप मिलता है जो कि कैश मेमोरी को होल्ड करता है। एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट? अब DRAM जब रहता है तो डेटा मैपिंग करने में SSDs को ज़्यादा हेल्प मिलती है, एंड दैट रिजल्ट्स इन बेटर स्पीड्स, ड्यूरेबिलिटी एंड ओवरऑल अ क्वाइट गुड एक्सपीरियंस। अब DRAM लेस SSDs में जो होता है, ऐसा कोई भी डेडिकेटेड कैश मेमोरी नहीं रहता है। डे टू डे लाइफ टास्क के लिए ओके हो जाता है, पर हैवी सॉफ्टवेयर अगर आप लोग रन करना चाहते हो तो तब आप लोगों को प्रॉब्लम्स हो सकती है। So it is better to have DRAM in your SSD, but if budget doesn't permit, then a DRAM-less SSD will still serve your purpose. So तकनीकी बातचीत तो अब हो गई, पर इन रियल लाइफ यूज केसेस SSDs को भी कूलिंग का ज़रूरत पड़ सकता है। हाँ, मुझे पता है कि आप लोग सोच रहे हो कि भाई प्रोसेसर्स को सुना था कि कूलिंग की ज़रूरत पड़ती है, ग्राफिक्स कार्ड में फ़ैन आता है कूलिंग करने के लिए, SSD को क्यों कूलिंग करनी पड़ती है? तो इस बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। SSDs जो है, जब आप लोग कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर रन कर रहे हो या फिर गेम्स खेल रहे हो, तो उसमें बहुत ही फास्ट आपका जो डेटा है वो ट्रांसफ़र होता है। और अगर आप लोग किसी भी चीज़ के अंदर बहुत ही ज़्यादा फास्ट या फिर बहुत ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र करते हो, बी इट द प्रोसेसर, बी इट द ग्राफिक्स कार्ड और बी इट एनीथिंग, उसमें हीट जनरेट होता है। अब अगर आप लोगों के पास डेडिकेटेड हीट सिंक नहीं है SSD के लिए, आप लोगों को ऑफ मार्केट वैसा SSD का हीट सिंक मिल सकता है। और बाकी बहुत सारे SSDs हैं जिनके ऊपर इनबिल्ट हीट सिंक लगा हुआ आता है। ये मेनली आप लोगों के SSDs को कूल रखने में हेल्प करता है, एंड दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट फीचर इन केस ऑफ हाई परफॉर्मेंस SSDs। अगर आप लोग हाई परफॉर्मेंस वाले बंदे हो और आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा रीड एंड राइट स्पीड चाहिए और आप लोग एक हाई एंड SSD बाई कर रहे हो, तो आप लोगों को कूलिंग का भी सख्त ज़रूरत पड़ेगा। नाउ कमिंग टू माई लास्ट रिजॉर्ट, जो कि हम लोग बात करने वाले हैं Gen 3, Gen 4 और Gen 5 SSDs के बारे में। Gen 3 SSDs जो है बहुत ही पुराना कोई टेक्नोलॉजी नहीं है,
पर उसमें जो है रीडर राइट स्पीड हमें मिलता है 3000 Mbps तक। और वहीं पर अगर हम लोग बात कर ले Gen 4 के बारे में तो वहाँ पे 5000 Mbps एंड इन केस ऑफ Gen 5 11,000 Mbps। अब आप लोगों के यूज़ केसेस के हिसाब से आप लोग आपका जनरेशन सेलेक्ट कर सकते हो SSDs का, बट मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा बजट के अंदर रहते हुए Gen 3 से ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, Gen 4 तक आप लोग पुश कर सकते हो अपने स्टोरेज के बजट को, बट दैट बिकम्स रियली सब्जेक्टिव अगेन। In my AM4 and AM5 video, I just told you one thing, that if something is letting your work to be done, you do not have to invest in something which is much more expensive for just a few more bucks. अगर आप लोगों का काम Gen 3 पे चल रहा है तो आप लोग Gen 4 में कोई भी ज़रूरत नहीं है इन्वेस्ट करने की। देयर इज़ नो रियल लाइफ यूज़ केसेस ऑफ Gen 5 जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई एंड बंदे होते हैं, उनके लिए Gen 5 है। अगर आप लोग वैसे हो तो आप लोग ज़रूर से कंसिडर कर सकते हो। और बाकी स्टोरेज भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके पीसी बिल्ड के लिए। अगर आप लोग सोच रहे हो कि हाँ भाई अच्छा सा प्रोसेसर ले लिया, ग्राफिक्स कार्ड ले लिया, रैम ले लिया, तो भाई हमारा पीसी तो बिल्कुल लाइट स्पीड से चलेगा, ऐसी बात नहीं है। आप लोगों का स्टोरेज भी एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है आपके पीसी को फास्ट होने में। हाँ, पर ऐसा नहीं है कि आप लोग बस प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार्ड में चिप आउट करके स्टोरेज में बहुत ही ज़्यादा ले रहे हो। एक इंटेल i5 का 3rd जनरेशन ले लिया, GTX 1650 ले लिया और Gen 5 SSD लगा लिया, ऐसी बात नहीं है। पर इन सभी चीज़ों को अगर आप लोग एक बैलेंस मैनर में रखोगे तो आप लोगों का बूट टाइम, आप लोगों का यूजर एक्सपीरियंस ऑफ द पीसी विल बी रियली ग्रेट। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फॉल्स इन द एयर। मैंने खुद भी अपने पीसी के अंदर में एक P3 NVMe SSD लगा रखा है क्रूशियल की तरफ से आने वाला, एंड दैट प्रोवाइड्स मी अराउंड द Gen 3 रीड एंड राइट स्पीड विच इज 3500 Mbps। बाकी इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का कन्फ्यूजन मैं दूर कर सका हूँ। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे अगर नए आ गए हो सब्सक्राइब कर देना। और मैं भी चलता हूँ और आप लोगों से मिलता हूँ दूसरे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।